भाषण में कहा कि मैं 5 दिन इस गांव में रुकूंगा और मुझे ऋग्वेद का सायं भाष्य पढ़ना है, किसी घर से कोई ला के दे देता तो मैं पढ़ लेता। किसी घर में था ही नहीं। देखे हैं आप? नहीं। तो गर्व कह कर रहे हैं? पढ़ेंगे नहीं, केवल हवा में गर्व करेंगे। एक उठे महोदय, गुरुदेव मैं मंगवाता हूं गीता प्रेस। का इतना भी नहीं पता कि वेद गीता प्रेस से नहीं छपता है। वो भी हम ही बताएंगे कहां से छपता है आपको। हमने कहा मत लाइए ऋग्वेद, ला दीजिए आरण्यक, ला दीजिए उपनिषद लाइए, तैत्तिरीय लाइए, कठोपनिषद लाइए, मुंडकोपनिषद लाइए, ब्रह्मोपनिषद लाइए, ऐतरेयोपनिषद लाइए, बृहदारण्यक लाइए, नारद पंचवार्षिकोपनिषद लाइए, ब्रह्मोपनिषद लाइए। लाइए तो कहा नहीं, इसका तो नाम ही नहीं सुना। तो ये गर्व जो डाल रहा है, कोई क्या उद्देश्य है, कोई क्या जी, इसको कहते हैं चूड़ी ऐंठना। एक बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, गजब के बुद्धिजीवी हैं, चतुरानंद ओझा नाम है, और वो गरीबों पर मजदूरों पर काम करते हैं। तो मैंने पूछा कि आपके काम में सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्लीज सुन लेना, कायदे की बात है। तो उन्होंने कहा एक बहुत बारीक समस्या है गुरुदेव। हमने कहा क्या? तो उन्होंने जो बताया उसको मैं अपने तरीके से बता रहा हूं कि नेता जब आते हैं, मान लिया चौहान, हमारे वहां नोनिया कहते हैं, यहां भी नोनिया, हमारे वहां बहुत गरीब है वो लोग। अब उस मोहल्ले में अगर आएगा बोलने के लिए नेता, तो सब चौहान है तो नेता बोलेगा पृथ्वीराज चौहान के वंशजों। खाने की रोटी नहीं उसके वहां, अब वो पृथ्वीराज चौहान का वंशज हो गया। आपका इतिहास में उसकी बुनियादी समस्याओं पर बात नहीं होगी, उसके गर्व को ट्रिगर किया जाएगा। आप सामान्य नहीं हो, आपके डर से तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी भागा था, अब वो फूल रहा है, गुब्बारा भरा जा रहा है उसका। और फिर उसके बाद जब सचमुच आप जैसे एक्टिविस्ट काम करने पहुंचेंगे, तो कामरेड चतुरानंद ओझा ने मुझसे कहा कि हम खोजने जाते हैं गरीब को, और वहां जाते हैं तो देखते हैं ये तो राजवंश वाला बैठा हुआ है, ये तो नवाब का दादा बन के बैठा हुआ है। ये जो चीज है, आपको दुष्यंत कहता था कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। ध्यान रखें आप, ये